प्रेरित कौन हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित किसको कहा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, पिछले वीडियो में हमने प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से सीखा था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना, उसको समझना, उसको जानना कितना ज़रूरी है। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि बहुत सारी कलीसियाएँ ऐसी हैं जहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को टच तक नहीं किया जाता, ना उसको खुलवाया जाता है, ना ही पढ़वाया जाता है, ना ही उस पुस्तक से कुछ बताया जाता है। तो बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं जिनको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, कि आपके यहाँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कलीसिया में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है या नहीं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना और जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो दुनिया के अंत के बारे में बताती है। वहीं उत्पत्ति, जहाँ संसार के, दुनिया के आरंभ की बात बताती है, मानव जाति के आरंभ की बात बताती है, वहीं प्रकाशित वाक्य दुनिया के और सब चीज़ों के अंत के बारे में बताती है। नए आकाश और नई सृष्टि की बात करती है जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक साथ में ये भी बताती है कि दुनिया के अंत में दो ही प्रकार के लोग पाए जाएंगे, एक परमेश्वर का भय मानने वाले, दूसरा शैतान के उपासक। और जो परमेश्वर के भय मानने वाले, जो धार्मिकता का जीवन जीने वाले हैं, अंत में उनको परमेश्वर राज्य देगा और वो उस नए यरूशलेम में राज्य करेंगे परमेश्वर के साथ, और हमेशा हमेशा युगानुयुग वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उनकी सारी पीड़ा, सारी कलेश, सारे कष्टों को दूर करेगा और पुरानी बातें उनके स्मरण में भी याद नहीं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को नया कर देगा। तो मेरे प्रियो, मैंने आपको प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से बताया था, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाएंगे। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि लोगों के दिमाग में प्रभु यीशु मसीह का वही चित्र बना हुआ है जो उनको दिखाया गया कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जो एक गरीब बढ़े के घर में गौशाले में पैदा हुआ, उनके बीच में वो पला बढ़ा और क्रूस पर हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्गलोक में चला गया। और फिर से वैसे ही वो वापस आएगा, जैसा वो दीनहीन दशा में क्रूस पर चढ़ाया गया वैसे ही आएगा। कुछ लोग का मानना ऐसा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में बताता है कि यीशु जब आएगा तो ऐसा नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा महिमावान प्रभु है वैसा वो आएगा। हालेलुया। सारे स्वर्गदूतों की सारी सेना उसके साथ होगी और वो अपने लोगों के साथ राज्य करने, इस जगत का न्याय करने, अपने लोगों को इस जगत से ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैंने आपको ये बताया था प्रकाशित वाक्य की किताब से। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय से, जो 3 अध्याय तक 7 कलीसियाओं के बारे में बताया गया है, उसके बारे में एक-एक कलीसिया के बारे में सीखेंगे। और ये जो 7 कलीसियाएँ हैं, आप ये मत सोचिएगा कि यूहन्ना के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 कलीसियाओं को संदेश दिया तो वो उन्हीं के लिए था, ऐसा नहीं है। बाइबल में 7 जो अंक है, 7 जो नंबर है, 7 की जो संख्या है, ये संपूर्णता की संख्या है। ये जो 7 कलीसियाओं को यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था, परंतु जितनी भी संसार में कलीसियाएँ हैं, उन सभी के लिए ये संदेश है। ये संदेश हमारे और आपके लिए है। हालेलुया। तो आज हम इफिसुस की कलीसिया, जो पहली कलीसिया इसमें बताई गई है, जो पहली जो इफिसुस की कलीसिया थी उसको जो संदेश दिया गया, उसको आज हम लोग देखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफिसियों की जो कलीसिया थी, इफिसुस नगर में जो कलीसिया थी, वो किसके द्वारा स्थापित हुई? हालेलुया। ये कलीसिया पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान स्थापित हुई, जब पौलुस ने इफिसुस नगर का दौरा किया था। और ये जो नगर था, ये अरतिमिस नाम की देवी को पूजने वाला था और ये अरतिमिस देवी बहुत ही प्रसिद्ध देवी थी। और ये इफिसुस नगर में जो अरतिमिस देवी का जो मंदिर बना हुआ था, वो बहुत ही भव्य मंदिर था। और अपने ज़माने में, उस ज़माने में
ये अर्थमिस देवी का जो मंदिर इफिसुस नगर में पाया जाता था, जो बना था, वो 7 अजूबों में से एक था। और ये देवी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, इसलिए दूर दूर से इस देवी को पूजने के लिए लोग इफिसुस नगर में जाया करते थे। कुल मिला के देखा जाए तो ये नगर एक धार्मिक नगर था, और पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान इफिसुस नगर का उसने दौरा किया और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया और वहाँ पर एक कलीसिया को स्थापित किया। पौलुस इफिसुस नगर में लगभग 3 वर्ष तक रहा, और इसका फ़ायदा कलीसिया को मिला कि कलीसिया और भी प्रभु में मजबूत होती गई। उसके बाद प्रेरित पौलुस को और भी प्रभु के प्रेरितों का साथ मिला, जिन्होंने वहाँ पर सेवा कार्य को किया। हालेलुया। तो ये छोटा सा मैंने आपको संक्षिप्त इफिसुस नगर की कलीसिया का इतिहास और नगर का इतिहास मैंने बहुत ही संक्षिप्त और छोटे शब्दों में आपके सामने रख दिया है। जब हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसका संदेश यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इसकी रूपरेखा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो ये है कि प्रभु कलीसिया के भले कामों, कठिन परिश्रम, धीरज और यीशु के लिए दुख उठाने के लिए उनकी प्रशंसा करता है। दूसरा भाग कलीसिया को झूठे प्रेरितों और मूर्ति पूजा के कारण आराधना संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तीसरा भाग यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को उनके पहले प्रेम को त्याग देने के कारण फटकार लगाई। कलीसिया को पश्चाताप करने की आवश्यकता थी। और चौथा और अंतिम जो भाग है वो ये है, अंत में प्रभु इफिसुस की कलीसिया से चाहता था कि वे उन सारी कमियों को अपने बीच में से दूर करें और उन पर जयवंत हो, ताकि वह अपना प्रतिफल पा सकें। तो ये इफिसुस की कलीसिया के संदेश की जो है वो रूपरेखा है, जिसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मैं आपके सामने प्रभु के वचन को, इफिसुस की कलीसिया को जो संदेश दिया गया उसको पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 पद से। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहले तो प्रभु इफिसुस की कलीसिया की उनके कामों के लिए, उनके कठिन परिश्रम के लिए, उनकी वफादारी के लिए, उनके धीरज के लिए उनकी प्रशंसा करता है, और इस बात के लिए भी प्रशंसा करता है प्रभु कि उनके बीच में बहुत सारे ऐसे झूठे प्रचारक थे जो अपने आप को प्रेरित कहते थे, जो अपने आप को पौलुस की बराबरी का, यूहन्ना की बराबरी का, पतरस की बराबरी का बताते थे। तो वो जो झूठे प्रेरित थे, उनको परख करके जो कलीसिया थी, जो कलीसिया का पास्टर था, उन्होंने जान लिया था कि ये जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, ये झूठे प्रेरित हैं, ये सच्चे प्रेरित नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि प्रेरित कहते किसको हैं, प्रेरित कौन हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित किसको कहा? जब आप सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ में से जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, प्रभु ने 12 लोगों को अलग किया, और 12 लोगों को जिनको प्रभु ने अलग किया, उनके नाम बाकायदा वहाँ पर दिए गए हैं, और उनको प्रेरित कहा गया। यानी कि जिनको प्रभु ने स्वयं अपने आप चुना, बुलाया, अपने लिए अलग किया, उन्हीं को प्रेरित कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रेरित लिखता है, यदि कोई सेवक, कोई पास्टर अपने नाम के आगे प्रेरित लिखता है, जैसा कि आजकल बहुत सारे हमारे आसपास बहुत सारे लोग जो हैं बड़े नाम वाले, अपने नाम के आगे कोई प्रॉफिट लिख लेता है, भविष्यवक्ता, कोई प्रेरित लिख लेता है, जिसको हम अपोस्टल बोलते हैं, अपोस्टल नहीं बोलते, अपोसल बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता, प्रॉफिट लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग प्रेरित, अपोस्टल, अपोसल लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो जो अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता अपने आप को बता रहे हैं या प्रेरित बता रहे हैं, जो अपने नाम के आगे अपने आप भविष्यवक्ता, प्रॉफिट लिखते हैं या प्रेरित, अपोसल लिखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि यदि वो व्यक्ति जो अपने आप को प्रेरित कहता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, प्रोफेट कहता है या अपोस्तल कहता है, तो अगर वो व्यक्ति किसी पास्टर के द्वारा खड़ा किया गया है, किसी पास्टर ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसे अभिषेक किया, किसी पास्टर के द्वारा प्रभु ने उसको बुलाया, तो वो पास्टर हो सकता है, सेवक हो सकता है, रेवरन हो सकता है, वो बिशप हो सकता है, वो बाकी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अपोस्तल नहीं हो सकता, प्रेरित नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेरित होने की उपाधि प्रभु ने उन्हीं लोगों को दिया जिनको उसने स्वयं अपने आप बुलाया। तो आज बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे प्रेरित लिखते हैं, भविष्यवक्ता लिखते हैं। प्रेरित और भविष्यवक्ता के नीचे तो बात ही नहीं होती। और लोग भी यही सोचते हैं कि जो प्रेरित है, जो भविष्यवक्ता अपने नाम के आगे लिखता है, जो प्रेरित अपने नाम के आगे अपोस्तल लिखता है, वही सच्चे दास हैं, वही परमेश्वर के लोग हैं, बाकी सब बेकार है। जो व्यक्ति गांव में जाकर के लू धूप, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, भूख प्यास में जाकर के, जाड़े में जाकर के, सर्दी गर्मी बरसात में जाकर के लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाता है, मेहनत करता है, प्रभु के पास लेकर आता है, उनके लिए प्रार्थनाएं करता है, उनको चंगाई छुटकारे उनके उस भाई के द्वारा, उस छोटे से पास्टर के द्वारा होते हैं, लोग चंगाई छुटकारा पाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जब लोग कलीसिया में आना शुरू करते हैं, जब वो जानने लगते हैं थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में, तो फिर क्या होता है, आजकल तो मोबाइल का, यूट्यूब का ज़माना है, उनके सामने जब कोई बड़ा नाम वाला, बड़ा प्रसिद्धि वाला कोई पास्टर, कोई सेवक आ जाता है जो अपने नाम के आगे प्रेरित लिखता है, अपोस्तल लिखता है, कोई प्रॉफिट लिखता है, भविष्यवक्ता लिखता है, तो और उसमें दिखाया जाता है, एक चिन्ह चमत्कारों की मार्केटिंग की जाती है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। उनकी गवाहियाँ जब आप सुनोगे तो सिर्फ यही होती हैं कि इस भाई ने, इस बहन ने, उस बच्चे ने, उस बूढ़े ने ऐसी चंगाई पाई, ऐसा छुटकारा पाया, ये हो गया, वो हो गया, जो अच्छी बात है। चिन्ह चमत्कारों का मैं इनकार नहीं कर रहा, छुटकारे चंगाई के कामों का मैं इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल में बताती है, सेवाकारी का एक हिस्सा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन चिन्ह चमत्कारों की गवाहियों के द्वारा अपनी मार्केटिंग करने लगे, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि लोग आए, मेरे यहाँ भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, प्रेरितों के द्वारा भी आश्चर्य कर्म हुए, प्रभु के दासों के द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन जो प्रभु के अच्छे दास हैं, सच्चे दास हैं, वो कभी भी चिन्ह और चमत्कारों की मार्केटिंग नहीं करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, वो वचन का प्रचार करते हैं। और जब आप इन लोगों के, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, इनके यहाँ जाने वाले लोगों की जब आप गवाहियाँ सुनोगे, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार की गवाहियाँ होती हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं गवाही देता है जिसने ये कहा हो कि भाई वचन सुन कर के मेरा जीवन बदल गया, मैंने पापों से तौबा किया, मैंने मन फिरा लिया, मैं पाप में, गंदगी में, शैतान के बंधनों में था, मैं आज़ाद हो गया। ऐसी एक भी गवाही उठ के आके नहीं मिलती। और जब लोग थोड़ा बहुत जानने लगते हैं तो क्या होता है कि फिर वो चिन्ह चमत्कारों का जो मार्केटिंग की जा रही है, उधर आकर्षित होकर के अपने उस छोटे से पास्टर को, जिसने उनको प्रेम किया, सर्दी गर्मी बरसात में जाकर के उनके बीच में प्रचार किया, उनको मसीह के पास लेकर आया, उसको छोड़ करके दौड़ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लग के, सोचते वहीं परमेश्वर है। मैं आपको सावधान करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी प्रसिद्ध पास्टर हैं, प्रसिद्ध नाम वाले, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, लाखों लोग सुनते हैं, बहुत ही सावधान रहिए, बहुत सावधानी से सुनिए। आपको और हमें कैसा विश्वासी होना चाहिए? सिर्फ नाम देख करके, भीड़ देख करके, जो चिन्ह चमत्कारों की मार्केटिंग हो रही है, उनको देख करके आप अगर आकर्षित होकर उनके पास जाते हो, याद रखिएगा आप भी नरक के दरवाजे पर खड़े हो, विनाश के दरवाजे पर खड़े हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस ये है, यदि आप बाइबल को नहीं जानते तो आप गुमराह किए जाओगे। आप अगर इस सच्चाई को, वचन की सच्चाई आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप दूसरों के कहने पे आकर के, दूसरों की कोई भी शिक्षा सुन करके आप अगर फॉलो करोगे, मानोगे, तो फिर आप गुमराह होगे। हमें और आपको बीरिया के विश्वासियों के समान होना चाहिए। बीरिया में जब पौलुस गया, पौलुस ने वहाँ प्रचार किया, लोगों ने उसकी बात को ऐसे विश्वास नहीं कर लिया। उन्होंने क्या किया, घर आकर के बाइबल को खोला और उसमें देखा कि पौलुस जो सिखा रहा है वो वाकई सही है या गलत है, उसमें वैसे लिखा है या नहीं। अभी
पिछले दिनों मेरे पास एक भाई ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। मैं किसी भी पास्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत ही उनका बड़ा नाम है, दिल्ली के पास्टर हैं और बहुत ही चिल्ला चिल्ला करके बड़ी ऊंची आवाज़ में, बड़े जोश में प्रचार करते हैं। तो कुछ दिन पहले अभी एक जगह मीटिंग में वो गए हुए थे, 2 दिन की कन्वेंशन मीटिंग थी। तो वहाँ पर उन्होंने सिखाया कि गरीबी एक शाप है। क्या कहा उन्होंने? गरीबी एक शाप है। तो जब ये बात उस भाई ने सुनी तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में ऐसा तो कोई कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और पूछा कि भाई एक बात बताइए कि क्या बाइबल के अनुसार बाइबल कहीं पर ये बताती है कि गरीबी शाप है? तो मैंने भी बाइबल को पढ़ा है। तो मैंने उनको बोला, भाई मैंने तो कहीं पर ऐसा नहीं लिखा पाया कि गरीबी शाप है। तो खैर इस बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि संडे को इस बारे में अच्छे से बताऊं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़े नाम वाले प्रसिद्ध जो प्रचारक हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उस जमाने में, उस समय झूठे मसीह, झूठे प्रेरित थे जो लोगों को गुमराह करने का, भरमाने का काम कर रहे थे। आज भी झूठे मसीह, झूठे प्रेरित पाए जाते हैं जिन्होंने ये उपाधि अपने आप ले ली। प्रभु ने उनको उपाधि नहीं दिया। मैंने आपको बताया ना कि प्रेरित कौन हो सकता है? प्रेरित वही हो सकते हैं जिनको मसीह ने स्वयं डायरेक्ट अपने आप बुलाया हो। 12 प्रेरितों को चुना, उनको प्रेरित कहा। पौलुस को डायरेक्ट यीशु ने बुलाया, उसको दर्शन दिया, वो प्रेरित हुआ। जिनको यीशु स्वयं जाकर के डायरेक्ट अपने आप चुनता है, बुलाता है, वो प्रेरित होते हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना के समय प्रकाशित वाक्य की जब पुस्तक को लिखा जा रहा था, इफिसुस नगर में भी झूठे प्रेरित पाए जाते थे जो लोगों को भरमाते थे। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास में झूठे प्रेरित पाए जाते हैं, जो लोगों को उल्टी सीधी शिक्षा, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों के द्वारा लोगों को भरमाने में लगे हुए हैं और सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों का वो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। और जो वचन की सच्चाई को नहीं जानते हैं वो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो बहुत ही सावधान होइए। आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन कम से कम आप वचन को पढ़ो और देखो कि उसमें जो बताया गया है, जिसको आप सुन रहे हो, वो वचन के आधारित वो बात बताता है या वचन से हट करके बता रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया में झूठे प्रेरित पाए जाते थे, जिनके कारण से आराधना संबंधी सेवकाई में बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि जो प्रभु के सच्चे लोग थे वो कुछ और बताते थे और ये लोग कुछ और बताते थे और लोग बड़ा कंफ्यूज थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए प्रभु यूहन्ना के द्वारा दर्शन दे करके उसको बोलता है, उसको बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, हमें किसकी सुननी चाहिए। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, जब 4 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु शिकायत कर रहा है, साथ में उनकी डांट लगा रहा है, उनको फटकार रहा है। सारी बातों में तो वो अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो पहला सा प्रेम की छोड़ने की जब बात आती है मेरे प्रियो, तो हमें से अधिकतर लोग प्रभु से पहले के समान प्रेम करना छोड़ चुके हैं। पहले के समान प्रेम करना छोड़ देने का मतलब क्या है? कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेम प्रभु के साथ पहले के जैसा बना है, पहले के जैसा है या नहीं है? हम ऐसे पहचान सकते हैं, क्या हम पहले के समान प्रभु की खोज करते हैं पूरे मन से? क्या हम पहले के समान प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं बैठ करके? क्या हम वचनों में मन लगाए हैं? क्या हम वचन को पढ़ते हैं? क्या हम रेगुलर उसकी संगति में जाते हैं? क्या हम उसके राज्य और धर्म की खोज हैं? हम जैसे प्रभु के लिए व्याकुल रहते थे, प्रभु के लिए हमेशा हमारे मन में एक तमन्ना रहती थी कि बस हमें कैसो बस छुट्टी मिले, फुर्सत मिले, हम प्रभु के चरणों में बैठें, उसके वचन को पढ़ें, उसे प्रार्थना करें। हम जैसे प्रभु की संगति में पहले आनंदित होते थे, अब लोगों के अंदर से वो आनंद, वो शांति, वो खुशी सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, उस प्रेम को खो दिया जो पहले प्रभु के साथ पहला प्रेम हुआ था। जैसी लगन प्रभु के लिए उनके मन में पहले थी, आज वो लगन नजर नहीं आती। इसलिए ये शिकायत खाली इफिसुस की कलीसिया से प्रभु की नहीं थी, हम सबसे भी है। जिन लोगों ने प्रभु से पहले के समान प्रेम करना छोड़ दिया, प्रभु आज हम सबसे शिकायत कर रहा है कि हमने जो पहले के समान प्रेम करना छोड़ दिया, हमें मन फिराने की पश्चाताप करना
रखने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है 5वें पद में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दीवट कलीसिया को बताया गया है मेरे प्रिय। तो प्रभु कहता है यदि तू मन नहीं फिराएगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तो मैं तेरी कलीसिया को जहाँ पर वो है उस स्थान से हटा दूंगा। मतलब क्या है, उसको मैं मिटा दूंगा, नाश कर दूंगा। तो हम अपने प्रेम को जांचें कि प्रभु से हमारा पहले के समान प्रेम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पहले के समान जो हम प्रेम करते थे प्रभु को, वो हमने खो दिया, हमने छोड़ दिया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जांचना है, और यदि हमने पहले के समान प्रभु से प्रेम करना छोड़ दिया तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। और प्रभु देखिए आगे क्या कहता है 6 पद में, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। मेरे प्रियो, निकुलाई जो लोग थे, ये इनका काम क्या था, इनके बारे में ये कौन सा ऐसा काम करते थे जिससे परमेश्वर घृणा करता था। तो निकुलाइयों के बारे में कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बस अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो बिलाम की शिक्षा को मानते थे, जो गिनती 23 अध्याय में पाया जाता है, जिसने इसराइलियों के सामने व्यभिचार करने और मूर्ति पूजा करने का जो है ठोकर रखी। उसकी शिक्षा को ये निकुलाई लोग मानते थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन स्पष्ट नहीं है कुछ भी कि आखिर ये ऐसे कौन से काम करते थे जिससे परमेश्वर को घृणा थी। ठीक है ना। तो हम ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाएंगे। एक बात को हमेशा याद रखना, बाइबल में जो बात स्पष्ट नहीं की गई है उसमें अपनी तरफ से खींचतान मत करिए। अगर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है तो बस उसको वैसे ही छोड़ दो। अपनी तरफ से उसको खींचतान करोगे, अर्थ निकालोगे, तो आप गुमराह होगे, आप गलत रास्ते पर जाओगे। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। जो बात स्पष्ट नहीं की गई है, जितनी बताई गई है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, आप उसको छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा है। आप उतना ही समझो, वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। हालेलुया। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंत करने से पहले, इसको अपने संदेश को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु की संतान बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रभु की संतान बनने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की किताब में लिखा है, विश्वास से परमेश्वर का धर्मी जन जीवित रहेगा। तो हमें विश्वास करना है और प्रभु के वचन में जो बताया गया है, जो सही शिक्षा है, उसको हमें फॉलो करना है। प्रभु की इच्छा को जानकर उसको पूरा करना है। हालेलुया। तो इस बात को याद रखिएगा। अंतिम पद में प्रभु क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। तो इस बात को याद रखिए। प्रभु क्या चाहता था कि इफिसुस की कलीसिया में जो गड़बड़ियाँ थीं, जो गलत काम हो रहे थे, जहाँ पर कुछ भी प्रभु की इच्छा के विरुद्ध था, प्रभु क्या चाहता था कि प्रभु ने ये संदेश दिया इफिसुस की कलीसिया को कि वो सारी गड़बड़ियों को, सारी कमियों को, सारी उस व्यर्थ बातों को, चीज़ों को अपने बीच में से दूर करो, जिसकी वजह से आराधना संबंधी गड़बड़ी हो रही थी, सेवा कार्य में रुकावट आ रही थी, लोग उस सिद्धता तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो प्रभु चाहता था। जो आत्मिकता और पवित्रता में जो सिद्धता प्रभु लोगों के जीवन में चाहता था, जो जहाँ तक, जिस लेवल तक, जिस आत्मिक लेवल की ऊंचाई तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, जो प्रभु चाहता था, जो रुकावटें थी, प्रभु चाह रहा था अपने बीच में से वो सारी कमियों को, सारी गड़बड़ियों को दूर करो और उन पर जयवंत हो, ताकि तुम अपना प्रतिफल पा सको। हालेलुया। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इफिसुस की कलीसिया का जो संदेश है, जो यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने दिया, उसकी हम रूपरेखा को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो ये है, प्रभु कलीसिया के भले कामों, कठिन परिश्रम, धीरज और यीशु के लिए दुख उठाने के लिए उनकी प्रशंसा करता है। दूसरा भाग, कलीसिया को झूठे प्रेरितों और मूर्ति पूजा के कारण आराधना संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को उनके पहले प्रेम को त्याग देने के लिए फटकार लगाई। कलीसिया को पश्चाताप करने की आवश्यकता थी। अंतिम भाग, अंत में प्रभु इफिसुस की कलीसिया से चाहता था कि वे उस सारी कमियों को अपने बीच में से दूर करें और उन पर जयवंत हों, ताकि वे अपना प्रतिफल पा सकें। तो मेरे प्रियो,
इफिसुस की कलीसिया को इसलिए संदेश दिया यीशु ने कि उनके बीच में जो गड़बड़ियाँ पाई जा रही थी वो उनको दूर करें, उन पर जयवंत हों और वो प्रभु के योग्य बने, प्रभु में वो सिद्ध और पवित्र होते। हालेलुया। तो इसलिए ये जो संदेश है इफिसुस की कलीसिया को वो जो दिया गया, मैंने आपके सामने इफिसुस की कलीसिया को जो संदेश दिया गया मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसीलिए हमें तैयार रहना है, हमें सचेत रहना, सावधान रहना है। मैं आपको फिर से सावधान करना चाहता हूँ, झूठी शिक्षा से बचे रहो। आप प्रभु से परख का आत्मा मांगो, अब परखो कि प्रभु के सच्चे और अच्छे दास कौन हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार शिक्षा देते और चलते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, ये अंत का समय है। बहुत सारे झूठी मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की। लेकिन प्रभु का वचन जब आप पढ़ोगे, आपको सही और गलत की जब समझ प्रभु का वचन देगा तो आप परख भी पाओगे। पवित्र आत्मा से सहायता मांगोगे, वो आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। इसलिए हमें झूठी शिक्षा से बिल्कुल ही सावधान रहना है। मेरे प्रियो, मैं अंतिम बात बोल करके आपको संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। इन 15 वर्षों में जब से प्रभु यीशु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, 2010 से लेकर 2025 आ गए, इस बीच में प्रभु ने जो मुझे सेवकाई दिया, इस सेवकाई में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। लोग अच्छे हुए, लोग अपनी बीमारियों से चंगे हुए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा उन्हें मिला, वर्षों पुरानी बीमारियां अच्छी हुई, यहाँ तक कि जिनकी बचने का कोई चांस नहीं था, मौत के मुंह में पहुंच चुके थे, कैंसर जैसी बीमारियां, वो तक ठीक हुई। लेकिन हमने कभी भी प्रभु के वचन को छोड़ करके चिन्ह और चमत्कारों की मार्केटिंग नहीं किया। अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपना नाम फेमस करने के लिए, नाम को कमाने के लिए हमने नहीं किया। हमारी कोशिश ये है कि जिस प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना और बुलाया, हर समय, हर कदम पर, हर मोड़ पर उस प्रभु को महिमा मिले जिसने मुझे अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए बुलाया। हालेलुया। क्योंकि सारी आदर और महिमा के योग्य अगर कोई है तो वो प्रभु है, यीशु है। ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई और चीज़ इस संसार में जो है वो महिमा के योग्य है, वो नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ही महिमा के योग्य है। हालेलुया। तो इसलिए आप सावधान रहें और प्रभु के वचनों का सेवन करें, प्रभु के वचन को अपने अंदर आने दें। जितना आप इस वचन को अपने अंदर बसने दोगे, उतना ही आप मजबूत होगे, उतना ही आपके मन में सवाल खड़े होंगे, उतने आप जांचो परखोगे चीज़ों को, उतना ही आप सही और गलत बातों को पकड़ना सीख जाओगे और ये समझ जाओगे कि क्या हमें चुनना है और क्या नहीं चुनना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आशीष मिली होगी। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे खुदावंद, मेरी प्रार्थना है जितने भी तेरे लोगों ने आज के संदेश को सुना, उन सभी को आशीष दे और पिता हर एक जन आपके वचन में बढ़ते जाएं। पिता दया करें। इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष।